शास्त्रों में शास्त्रकारों ने लिखा है, जब कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी हमें कथा सुनने का अवसर मिलता है। और एक विशेष बात हम ये भी निवेदन करें, यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम अपने घर कथा का आयोजन करा करके कथा सुन लें, तो मेरे विचार से ये असंभव है, नहीं सुन सकता। भले ही वो लाखों रुपए खर्च कर दे, आप व्यवस्था कर देंगे, पंडित जी को बुला लेंगे, सब व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन आपको समय नहीं मिलेगा कि बैठ करके कथा सुने। क्यों? क्योंकि 10 काम आपके पास रहेगा। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कहाँ प्रसाद लाना है, कहाँ किसको बैठाना है, कहाँ क्या करना है। भले ही आप कथा में बैठे रहेंगे, लेकिन मन तो आपको कहीं और ही लगा रहेगा। लेकिन जो सामूहिक कार्यक्रम होता है, कथाएं होती हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। फला काम फला व्यक्ति को करना है, फला काम फला व्यक्ति को करना है। आपके पास पर्याप्त समय है कि आप बैठ करके मन लगा करके कथा सुन सकें। अब फिर भी यदि कोई ना सुन पावे तो उससे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। जबकि भागवत जी के महात्म्य में लिखा है वेद व्यास भगवान ने कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के उसे कथा सुनने का अवसर मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं है। वैसे तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने यहाँ तक लिखा है कि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। और जो कर कष्ट जाए पुन कोई, यदि किसी प्रकार चला भी गया तो जाते ही नींद जुड़ावे। सो जाते नींद आएगी, जब भाई आने लगेगा, कोई न कोई मिलने वाला आ जाएगा, कहीं न कहीं से फोन आ जाएगा, कोई न कोई काम याद आ जाएगा, यानी कोई न कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी, मन भटक जाएगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा भैया समय निकाल करके कथा अवश्य में सुननी चाहिए। कथा सुनने से लाभ क्या है? जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा पूजा कैसे करना चाहिए। देखो भैया, बुरा मत मानना, हम तो जब से माता जी के मंदिर में आए, यहाँ पूजा करा रहे, देखते हैं लोग अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, जलाना चाहिए, लेकिन खोपड़ी पर जलाएंगे तो ही दुर्गा जी खुश होंगी। आप मंदिर में जाकर के देखो, आदमी कितना सफाई करेगा। एक आदमी साफ करे, 10 आदमी गंदगी फैलाएंगे। दीपक जलाना आवश्यक है, धूप जलाना आवश्यक है, लेकिन ये नहीं कि चेहरे पर जाकर के दूर से मूर्ति छूने का विधान किसी को नहीं है। और मूर्ति पर जल नहीं चढ़ता। आप कहीं देखे हो मूर्ति पर जल चढ़ता हो? पिंड पर जल चढ़ता है। जो माता जी के पिंड, शंकर जी के पिंड पर चढ़ता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है कि शंकर जी की मूर्ति पर जल चढ़ाया जाता है? क्योंकि मूर्ति पर जल चढ़ाएंगे तो उसकी छवि बिगड़ जाएगी, स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो ये हमारा निवेदन है सभी ग्रामवासियों से, जो भी माता जी की आराधना पूजना कर रहे हैं, खूब पूजा करिए, चंदन अक्षत फूल चढ़ाइए जो कुछ चढ़ा, लेकिन धूप दीप आप गर्भगृह से बाहर में दिखाइए, बाहर जलाइए, वहीं से दिखा दीजिए। अरे भाई, नजदीक से दिखाएंगे तो भी माता जी भाव रहेगा तो स्वीकार कर लेंगे, और दूर से दिखाएंगे भाव रहेगा तो भी स्वीकार कर लेंगे। तो ये हमारा निवेदन है, क्योंकि अंदर में जलाएंगे उसका धुआं उठेगा, छवि खराब हो जाएगी। हमको कोई धुएं में रख दे तो अच्छा लगेगा रहना? जब हम अपने जैसा भगवान की सेवा पूजा करेंगे तब भगवान खुश होंगे। मैं एक जगह का एक घटना आपको सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा।
लगभग 3-4 साल पहले की घटना है। यही नवरात्र का पावन पर्व चल रहा था। जगह का नाम हम नहीं लेंगे। और संयोग की बात, हम कथा करने गए थे तो वहाँ कभी यही व्यवस्था था। माता जी का मंदिर था, लोग जा करके कोई माता जी के मस्तक में सिंदूर लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई लड्डू चढ़ा रहा है। अब तुम तो लड्डू माता जी को खवा के चले गए, पेड़ा खवा के माता जी को, मुंह में बहुत से लोग माता जी को खिलाते हैं। वो तो माता जी इतनी दूर नहीं होती तब तो देखते मुंह में कितनी उनकी चींटी लगती। तुम तो पेड़ा खवा करके निकल लिए, अब चींटी माता जी के मुंह में घूम रही है, चींटा घूम रहे हैं। क्या यही भक्ति है? हमारे मुंह में कोई चीनी पोतते, कैसा लगेगा? ये सब राम भगत के बाधक। पूजा तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन लाभ क्या मिल रहा है? पूजा का मतलब श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा किसे कहते हैं? श्रद्धा का मतलब यह नहीं होता है कि आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, कितना धन खर्च कर रहे हैं, कितना समय खर्च कर रहे हैं। ना, ये श्रद्धा नहीं है। लोग कहते नहीं, अरे फला आदमी बहुत श्रद्धावान है, लाखों रुपए का भंडारा कर रहा है, तो भंडारा कर दिया तो श्रद्धावान हो गया? श्रद्धा वृद्धा नहीं है, उसे श्रद्धा नहीं कहते हैं। श्रद्धा किसे कहते हैं? तो हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है, वेद गुरु वाक्येषु विश्वासे सा श्रद्धा। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे वेद कहते हैं, जो हमारे गुरुजन कहते हैं, उनकी बात को मान करके अक्षरशः उसका निर्वहन करना ही श्रद्धा है। आप पढ़े होंगे रामचरितमानस या सुने होंगे, जब भगवान राम का वनवास हो गया और भगवान राम निषाद राज के यहाँ पहुंचे हैं। निषाद राज को के यहाँ जब भगवान राम पहुंचे हैं, निषाद राज ने देखा, भगवान को प्रणाम किया और भगवान राम ने निषाद राज को गले से लगा लिया, क्योंकि मित्र था, गले से लगा लिया। और बहुत सारी चीजें आप लोग सुने होंगे, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, भगवान वहां पर रहे। निषाद राज ने कहा कि यहाँ आप मत रहिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ सारी विधि व्यवस्था है। भगवान ने कहा, देखो मुझे वनवास हुआ, मैं किसी नगर में नहीं जा सकता, मैं यहीं रहूंगा। खैर भगवान वहां पर रहे, फिर वहां से चित्रकूट के लिए चले गए। और जब बाद में भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी महाराज अपनी टीम को लेकर के वहां चले हैं, तो साथ में वशिष्ठ जी भी हैं। और निषाद राज जानता है कि वशिष्ठ कौन है, मेरे मित्र के गुरु हैं, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। और जब देखा है वशिष्ठ जी को निषाद राज ने, तो भाई जिस व्यक्ति को भगवान राम ने हृदय से लगा लिया, क्या वो अपवित्र है? जिसे भगवान ने सीने से लगा लिया वो अपवित्र नहीं है, वो तो परम पवित्र हो गया। लेकिन निषाद राज ने भरत जी को तो गले से लगाया, शत्रुघ्न जी को तो गले से लगाया, लेकिन वशिष्ठ जी को गले से नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जानता था कि कहीं वशिष्ठ जी हमें अछूत न समझ ले। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि देख दूर ते कहीं निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी को छूना नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को भी नहीं छूना चाहिए, दूर से प्रणाम करने का विधान है। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसकी ऊर्जा आपको नुकसान कर जाए या आपकी ऊर्जा उसको नुकसान कर जाए, इसलिए दूर से प्रणाम करने का विधान है। तो ये निवेदन है कि थोड़ा सा माता जी से पूजा करना जितना आवश्यक है, थोड़ा दूरी बनाकर, लिखा रहता ना, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। तो अगरबत्ती और धूप बत्ती और कपूर जला करके बाहर से दिखा करके बाहर में ही कहीं रख दिया जाए, जिससे उसकी धुआं माता जी को ना लगे, स्वच्छ रहे, निर्मल रहे। और तब देखिए पूजा करेंगे तो माता जी की अलग ही प्रसन्नता रहेगी। नहीं तो वहीं जला, अब तो कितने लोग आज जला करके चले आए, आज हमारा ही हाथ जल गया, चलो हमारा हाथ जल गया कोई बात नहीं है, कहीं माता जी का जल गया तब क्या होगा?
तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए प्रयास करना चाहिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी पराम्बा भगवती दुर्गा मैया की जय। तो यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। ये जो सर है, जो सरोवर है, कथा रूपी सरोवर है, यहाँ आना बहुत कठिन है। जब भगवान की कृपा होती है, कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं, तभी यहाँ हमें आने का अवसर मिलता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। ये कौन बताएगा? ये सत्संग ही बताएगा। और सत्संग ही ये भी बताएगा कि भैया संसार मिथ्या है, क्योंकि संसार के किसी व्यक्ति से मिलोगे तो कोई नहीं कहेगा संसार मिथ्या है। कौन कहेगा? ये सत्संग ही हमें बताएगा। और संसार के लोग जो खुद रचे पचे हुए हैं, वो हमें क्या बताएंगे? जो व्यक्ति खुद डूब रहा है, क्या वो बता सकता है? किसी व्यक्ति को बचा सकता है? नहीं बचा सकता है। इसलिए सत्संग में जाना आवश्यक है, क्योंकि सत्संग सुनने से हमें पता चलता है कि भजन करना चाहिए। और खास करके इस कलिकाल में केवल और केवल एक चीज के लिए विशेषता बताई गई है। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भूथा। केवल नाम की महिमा बताई गई है। तो इसीलिए किसी कवि ने बहुत ही प्यारा एक भजन लिखा है, और कवि कहता है कि नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। जय हो। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? इस संसार में, और हर व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास है। जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म ले लिया, उस प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जो सबसे ज्यादा कीमती है। तो क्या है? जानते हैं क्या है? वो है हमारी सांसें। अगर 5 करोड़ रुपया दे दिया जाए किसी डॉक्टर को, और कह दिया जाए 1 घंटे के लिए हमारी सांस बढ़ा दो, आयु बढ़ा दो, तो क्या डॉक्टर कोई कर सकता है? और अगर ये सांसें बढ़ाई जाती, आयु बढ़ाई जाती, तो बड़े बड़े करोड़पति खरबपति लोग कभी मरते ही नहीं। उनके पास इतनी संपत्ति है, इतनी धन दौलत है कि वो पैसा दे दे करके अपनी आयु बढ़वा लेते। ये कोई रबड़ थोड़ी है कि बढ़ता चला जाएगा। इसलिए तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, तेरी श्वासा है अनमोल हीरा। इसको व्यर्थ गंवाना नहीं है, नहीं है, इसको व्यर्थ गंवाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना
यही है जिंदगी का ठिकाना नहीं है। अब ये बताइए, ये बात किसको नहीं पता है कि किस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है? सबको पता है, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जो इस बात को मानते हैं। पता सबको है, लेकिन मानता कोई एक ही होगा। हजारों लाखों में कोई एक मानता होगा, और यदि उसे वास्तविक में अगर ये बात पता होता और इस बात को उसने स्वीकार कर लिया होता, तो वो छल नहीं करता, कपट नहीं करता, दूसरे का धन नहीं हड़पता। और यदि वो दूसरे का धन हड़प रहा है, चोरी बदमाशी कर रहा है, तो कहाँ पता है? कहने के लिए पता है, लेकिन ध्यान रखना, कभी कहता है कि चलो हमने मान लिया, तुमने लाखों कमा लिया, करोड़ों कमा लिया, लेकिन यदि दान नहीं किया, यदि भजन नहीं किया, तो क्या वो साथ जाएगा? जिस दिन आप मर जाओगे ना, आपके घर के लोग एक एक रुपए के लिए मार करेंगे, एक एक इंच के लिए भाई भाई की हत्या करने के लिए तैयार है। क्या मिला? आपके श्रम परिश्रम खून बहाने से, पसीने बहाने से मिला क्या? आपका तो परिवार लड़ मर रहा है। ध्यान रखना, वो तो लड़ेंगे मरेंगे ही, यहाँ से जाने के बाद आपको भी वहाँ समस्या ही होगा। इसलिए मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। मैंने माना कि लाखों कमाया और लाखों की कोठी बनाया। हीरा पन्ना इमारत सजाया, हीरा पन्ना इमारत सजाया। ये खजाना यही का यही है, यही है ये खजाना, यही का यही है। और इस संसार का सबसे सत्य चीज क्या है? सत्य चीज क्या है? जानते हैं क्या सत्य है? पता सबको है कि सत्य क्या है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ये बात ना पता हो कि सत्य क्या है। पता सबको है, लेकिन लोग जानते हैं कब बताते हैं। आप लोग जानते हैं सत्य क्या है? सब जानते हैं, और सब लोग बताते भी हैं, लेकिन जानते हैं कब बताते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है और चार लोग कंधे पर उठाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम। अरे पहले ही बता दिए होते राम नाम सत्य है, राम राम कर लेता तो क्या कल्याण हो जाता। मरने के बाद बताने से उसका क्या भला होगा?
तो ये बात तो सबको पता है कि राम नाम सत्य है। अरे भाई, जब राम नाम सत्य है तो क्यों ना राम राम के चक्कर में पड़े, फिर क्यों दुनियादारी के चक्कर में पड़े हैं। तो इस संसार में जो आया है उसे जाना भी है। और ध्यान रखना, यहाँ से जाने के बाद वहाँ एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से चले गए तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ भी मतलब है और वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। तो भैया हिसाब देना पड़ेगा। अगर हिसाब सही नहीं रहेगा तो भाई FIR हो जाएगा। यदि FIR हुआ तो क्या होगा, यमराज पकड़ के ले जाएंगे। यमराज के यहाँ घूस भी नहीं चलता कि कुछ घूस पात देकर छूट जाएंगे। ऐसा नहीं, यहाँ तो है कि आप थाने में चले गए या कहीं चले गए तो थोड़ा रुपया पैसा घूस दे करके छूट भी जाएंगे, लेकिन वहाँ घूस भी नहीं चलता। इसलिए यमपुरी में जमानत न होगी, यमपुरी में जमानत न होगी, कोई झूठी गवाही न होगी। यमपुरी में जमानत न होगी, कोई झूठी गवाही न होगी। भैया वहाँ गवाही भी झूठी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ सब एक एक मिनट की खबर वहाँ रहता है। इसलिए भैया वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बहाना चल ही नहीं सकता है, जैसा है वैसा भोगना पड़ेगा। इसलिए मुजरिम खुद दोष अपना बताता, मुजरिम खुद दोष अपना बताता, घूस वाला वो थाना नहीं है, घूस वाला वो थाना नहीं है। जय हो। इसीलिए कभी कहता है भैया सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना। सावधान नहीं रहेंगे ना तो कब घटना घट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए कभी कहता है भैया हम सब लोग इस संसार में आकर के फंस गए हैं, तो यदि फंसे हैं तो फंसने से बचने के लिए कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। इसलिए कभी कहता है हम सब लोग इस जग में आके धोखा खाए हैं पूंजी कमा के। हम सब लोग इस जग में आके धोखा खाए हैं पूंजी कमा के। हम सब लोग इस जग में आके धोखा खाए हैं पूंजी कमा के। हम सब लोग इस जग में आके धोखा खाए हैं पूंजी कमा के। और ध्यान रखना, यहाँ आने के बाद एक दिन जाना पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक दिन जाना पड़ेगा। और जिस दिन गए यहाँ से और भगवान ने पूछ दिया बेटा तू यहाँ से गया था तो बड़ी बड़ी डींगे मार के गया था, हम यहाँ से जाएंगे तो भजन करेंगे, दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, क्या करके आए हो? भैया यदि हम भजन नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, दान नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो मुंह दिखाने लायक बचेंगे भगवान को? यदि भगवान ने पूछ दिया तो क्या होगा? इसलिए भैया कम से कम जवाब देने लायक तो कुछ बन जाओ, नहीं तो क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, क्या कहेंगे उस मालिक
मालिक से जाके, क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, क्या कहेंगे उस मालिक से जाके। वहाँ चलता बहाना नहीं है, वहाँ चलता बहाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है। वो साचे दरबार की जय। इसलिए भैया सत्संग इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, इसलिए सत्संग आवश्यक है। तो आप सभी लोगों के सहयोग से ये पावन कथा गत दिवस से चली आ रही है। कल आप सब लोगों ने बड़ी ही सुंदर भगवान की पावन माता जी की पावन कथा लीला का दर्शन किया। कथा के माध्यम से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का संहार किया। 5000 वर्ष तक विष्णु भगवान ने युद्ध किया है मधु कैटभ से। बाद में माता जी की माया से मोहित होकर के मधु कैटभ ने विष्णु भगवान को वरदान देने के लिए कहा। विष्णु भगवान यही चाहते थे और मधु कैटभ ने वचन दिया था, तो वचन को पूर्ण करने के लिए ही मधु कैटभ ने अपने मृत्यु को मांगा। ठीक है, मैं आपके हाथ से मर जाऊं, लेकिन मैं वहां मरना चाहता हूं जहां जल ना हो। विष्णु भगवान ने अपने विराट रूप को प्रदर्शित करके और अपने जंघे पर मधु कैटभ का वध किया है। मधु कैटभ के शरीर से मेद निकला और वो मेद जल पर एकत्रित होकर के और ऊपर ऊपर तैरने लगा। वही मेद जो है मेदनी के नाम से कहलाई, जिसे कालांतर में पृथ्वी भी कहा गया, जिस पर हम लोग निवास कर रहे हैं, वही मेदनी कहलाई। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में और भी दिव्य कथा श्री सुखदेव भगवान की आती है। कहते हैं कि महाराज व्यास जी के कोई संतान नहीं था। अब देखिए, एक चीज बहुत ध्यान से समझने योग्य है। भागवत जी में और ग्रंथों में सुखदेव जी की उत्पत्ति अलग है, लेकिन देवी भागवत में सुखदेव जी की उत्पत्ति अलग है। थोड़ा सा कथा में अंतर है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना होगा। एक दिन की बात है, श्री वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हुए थे और वेद व्यास जी के मन में ये बात आ रही थी कि मैं तो हूं और मेरे द्वारा सारा कार्य हो रहा है, लेकिन मेरे ना रहने के बाद मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरा श्राद्ध कौन करेगा,
मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरी गति कैसी होगी, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसा व्यास जी के मन में आ रहा था। अचानक उन्होंने एक घृताची नाम की अप्सरा को देखा। घृताची नाम की अप्सरा अपना श्रृंगार करके और व्यास जी के सामने से होकर के गुजर गई। उस अप्सरा को देख करके व्यास जी महाराज जी के मन में काम वेग आ गया, और काम वेग आने के कारण उनके तेज से, चूंकि श्री व्यास जी महाराज अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे, और अरणि मंथन करते वक्त उनके तेज से उसी लकड़ी पर, काष्ठ पर, जिससे अरणि मंथन कर रहे थे, उसी पर तेज उनका गिरा, और उसी तेज से श्री सुखदेव भगवान की उत्पत्ति हुई। इसलिए सुखदेव भगवान को अयोनिज कहा गया है। सुखदेव भगवान की उत्पत्ति होने के बाद सुखदेव जी का लालन पालन किया, और सुखदेव भगवान को बेटा व्यास जी बार बार एक ही बात कहा करते थे, बेटा अब तुम विवाह के योग्य हो गए हो, तुम्हें विवाह करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि विवाह करने से किसको लाभ मिलता भैया, विवाह करने से सुख मिलेगा इसकी क्या गारंटी है। दाम्पत्य जीवन ऐसा जीवन है कि यदि गुण गणना बढ़िया से बैठ गया तब तो जीवन ठीक है, नहीं तो जीवन नरक। आप लोगों ने देखा सुना होगा, जब किसी लड़की की शादी होती है या किसी लड़के की शादी होती है तो दोनों की कुंडली मिलाई जाती है, मिलाते ना कुंडली, गणना देखा जाता है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। अब जब लड़की और लड़की का कुंडली मिलाया गया, दोनों का गणना देखा गया, तो पता लगा कि 32 गुण आ रहे। कितने गुण आ रहे? 32 गुण। पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी कुंडली कैसे है? अरे पंडित जी ने कहा, वाह जजमान बहुत अच्छा है, 32 गुण आ रहे हैं। अच्छा, ग्रह मैत्री कैसी है? बहुत अच्छा है ग्रह मैत्री। नाड़ी दोष तो नहीं है ना? एकदम बढ़िया नाड़ी दोष है। ग्रह मैत्री भी अच्छी है, गण मैत्री भी अच्छी है, बहुत अच्छी कुंडली है, 32 गुण आ रहे हैं, विवाह करने योग्य है। बहुत ध्यान से समझना। तो पंडित जी ने तो बता दिया 32 गुण आ रहे, क्योंकि 32 गुण आ रहा था इसलिए पंडित जी ने बता दिया। अब आपने शादी कर दिया, 32 गुण आने के बाद खूब धूमधाम से शादी विवाह हो गया, दान दहेज भी खूब दिया लिया गया, बहुत आनंद के साथ में विवाह हो गया, दुरागमन हो गया, सब कुछ हो गया, और 6 महीने नहीं बीतते हैं कि दोनों में खटपट होने लगती है। कैसे? जब 32 गुण मिल रहे हैं तो 32 गुण के बाद 36 गुण कहां से बीच में आ गया? 36 गुण कौन से आंकड़े? 36 का आंकड़ा, वो पूरब जा रही है तो वो पश्चिम जा रही है। जब गुण 32 मिल रहा है, सब कुछ विधि विधान के साथ में हो गया, तो शादी के 6 महीने नहीं होते तलाक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहले जमाने की बात अगर छोड़ दिया जाए, पहले शादी होती थी जैसी भी हो जाती थी, खटपट तो पहले भी होता रहा, लेकिन इतना नहीं होता रहा जितना आज हो रहा है। और आज सब कुछ हो जा रहा है, गण मैत्री भी बैठ गया, ग्रह मैत्री भी बैठ गया, सब कुछ बैठ गया, फिर भी 6 महीने साल भर के बाद में देखो झगड़ा होने लगता है, लड़ाई होने लगता है, मारपीट होने लगता है, यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, बहुत विचारणीय है।
कि ऐसे होता क्यों है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है ऐसे नहीं होता, मैं आगे चर्चा करूंगा इसका कारण क्या है। और जब तक भैया वो कारण हमारे घर से, हमारे परिवार से दूर नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए ये बहुत गंभीर प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। तो दाम्पत्य जीवन ऐसे नहीं बनता, यहाँ के गणना बैठा देने से दाम्पत्य जीवन नहीं बनता। दाम्पत्य जीवन पूर्व जन्म के पुण्य से बनता है। जब कई जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तभी अच्छे पति या अच्छी पत्नी मिलती है, नहीं तो मिलती नहीं है। कई जन्म का पुण्य एकत्रित होता है, सत्कर्म होता है। इसीलिए हमारी जो पुरानी परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है, जो भारतीय परंपरा है, उसका नियम था जब कन्या का जन्म होता था तो कन्या के जन्म के बाद उसके माँ बाप अपनी कन्या को समझाते थे, बेटी तुम रोज गौरी का पूजन किया करो, क्योंकि गौरी का प्रतिदिन पूजन करोगे तो तुम्हें योग्य वर मिलेगा। इसीलिए हमारी सीता जी ने भी देखो गौरी पूजन किया है, महारानी रुक्मिणी जी ने भी जाकर के गौरी का पूजन किया है। और यहाँ तक कि भागवत जी में भगवान कृष्ण की प्राप्ति जिन गोपियों को हुआ है, वो सारी गोपियां जाकर के कात्यायनी देवी का पूजन किया है। इसलिए करना चाहिए। बालक भी जब कुछ बड़ा हो जाए तो माँ बाप का ये धर्म है, ये कर्तव्य है, अपने बच्चे को शिक्षा दो, बेटा तुम्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है, कैसे उसको सिखाओ। तो यदि नहीं सिखाओगे ना तो एक लोटा पानी की भी आशा मत रखना। जब किसी का बच्चा बिगड़ जाता है ना तो लोग कहते हैं महाराज बच्चा बात नहीं मानता। कहां से मानेगा, बिगाड़ तो आपने दिया है, मानेगा कहां से। हमारे यहाँ एक महात्मा एक दृष्टांत देते थे हास्य में, कहते थे कि एक गांव में एक व्यक्ति के दो बच्चे थे, दोनों पढ़ते लिखते नहीं थे, मनमाना करते थे, खेलते रहते थे। बाप बेचारा करे तो क्या करे, पुत्र मोह छोड़ भी नहीं सकता। दोपहर का समय था, बाप बेचारा खेत में काम कर रहा था। खेत में काम करके पसीने से लथपथ, गर्मी आया, दोपहर का समय, दोनों बच्चे खेल रहे थे। बाप बेचारा जैसे दरवाजे पर पहुंचा, घर में प्रवेश किया तो छोटा वाला बच्चा खेल रहा था। कहा बेटा, अरे बेटा क्या कर रहे हो, पानी ले आओ। अरे बेटा पानी ले आओ, बहुत जोर की प्यास लगी है। जैसे पानी मांगा तो छोटे वाले बच्चे ने डांट दिया, लो आपको कोई काम धंधा नहीं है, पानी मांगने चले आए, देख नहीं रहे हो खेल रहे हैं, पानी ले आओ, पानी ले आओ, जाकर पी नहीं सकते हो, पानी मांग रहे हो। छोटे वाले बच्चे ने डांट दिया। बाप ने सोचा वाह, ऐसे बच्चों से क्या उम्मीद रखी। बाप चुप हो गया। छोटे वाले तो डांटा सो डांटा ही, बड़े वाले ने कहा पिताजी आपको इतनी सी भी अकल नहीं है, रोज खेत से आते हो, इससे पानी मांगते हो, ये पानी तुम्हें रोज देने से मना करता है, फिर भी तुम पानी मांगते हो, इतनी भी समझ नहीं है, जाकर के पी नहीं सकते हो। जब ये पानी आपको नहीं देता तो क्यों मांगते हो, जाओ जाकर के पानी पी लेना और हमारे लिए एक लोटा लेते आना। क्या उम्मीद रखेंगे ऐसे बच्चों से। अब ये बताइए क्या इसमें बच्चे की गलती है? इसमें माँ बाप की गलती है। और एक नहीं, दो नहीं,
90% माँ बाप की गलती है, केवल 10% ही बच्चे की गलती है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा संस्कार दिया ही नहीं। किसी ने लिखा है मजे तुमने उड़ाए हैं तो मुसीबतें कौन झेलेगा। गलती आपने किया तो पड़ोसी भोगेगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए। हमारे भारत की परंपरा रही है। और बच्चों को संस्कार देना कब चाहिए? जब सर पर बैठ जाएं। आप लोगों ने देखा होगा जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो बहुत सारे कुम्हार मिट्टी के बर्तनों में फूल बनाते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, तरह तरह की डिजाइन बनाते हैं। कब बनाते हैं? कच्ची मिट्टी के घड़े में या पकने के बाद? जब मिट्टी का घड़ा कच्चा रहता है तब चाहे उसमें फूल बना दो, चाहे कोई नक्शा बना दो, चाहे कुछ भी बना दो, जिस दिन घड़ा पक जाएगा ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और यदि आपने कुछ करने का प्रयास किया तो वो घड़ा फूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों को संस्कार कब देना चाहिए? बच्चों को संस्कार कब देना चाहिए? लिखा है कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तथ्य द्रुमर्थदम। या ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जब हमारे बच्चे गर्भस्थ हों तभी से उन्हें संस्कार देना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे बच्चे हैं बच्चे ना। प्रहलाद जी कितने बड़े थे, वो भी तो बच्चे ही थे। ध्रुव जी कितने बड़े थे, वो भी तो बच्चे थे। ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने गए हैं तो केवल 4.5 साल के थे। 6 महीने उनको तपस्या में लगे। जब 5 साल के हो गए तो उन्हें भगवान के दर्शन हो गए। वो भी तो बच्चे ही थे। लेकिन ध्यान रखना, बच्चों को जब गर्भस्थ शिशु हो तभी से संस्कार देना चाहिए। जब बड़े हो जाएंगे तो संस्कार आप दे ही नहीं सकती, वो तो बिगड़ गए। एक बार हाथ से निकल जाएंगे ना तो लाख समझाओगे कुछ नहीं होगा। इसलिए भैया, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी थी? जब वो अपनी माँ के पेट में थे तब उन्होंने सीखा था। महाराज अष्टावक्र जी ने अपने माँ के पेट में से ही अपने पिताजी को डांट दिया था कि तुम मंत्र गलत बोल रहे हो। इसीलिए भैया संस्कार गर्भस्थ बच्चे को देना चाहिए। आगे प्रसंग आएगा, मैं और विस्तार करूंगा। और नहीं तो सोचो कि बच्चा है बच्चा ना, बच्चे ही तो भविष्य होते हैं। लेकिन वो संस्कारवान रहेगा तब। कथा आप लोगों ने सुना होगा, महाराज मृकंडू जी के पुत्र श्री मार्कंडेय जी जब छोटे थे, उनके पिताजी को पता चल गया कि मेरे बच्चे की आयु मात्र 5 साल का है। उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को सिखाया पढ़ाया, बेटा तुमसे बड़ा कोई भी मिल जाए उसको प्रणाम करना। कोई संत दिख जाए, कोई महात्मा दिख जाए, उसको लेट करके प्रणाम करना। छोटा सा बच्चा जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। मार्कंडेय जी किसी भी अपने से श्रेष्ठ को देखते थे, प्रणाम करते थे। किसी संत को देखते थे, प्रणाम करते थे, आशीर्वाद मिलता था। परिणाम क्या हुआ कि जिन मार्कंडेय जी की आयु सिर्फ 5 साल की थी, वो मार्कंडेय जी आज भी जीवित हैं। तो जब बच्चों को हम संस्कार देंगे, अच्छा बनाएंगे, तब बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। नहीं तो भैया एक बार अगर बिगड़ गए ना तो लाख आप सुधारने की कोशिश करोगे, सुधरेंगे नहीं। और जब जब आप उनको देखेंगे, जब जब उनकी याद आएगी, तब तब कष्ट होगा। इसीलिए किसी कवि ने कहा, भैया बच्चे हैं जो हैं वो भगवान के स्वरूप माने जाते, बच्चे भगवान होते हैं।
लेकिन कौन से? जो सत्कर्म में लगे हों, माँ बाप की सेवा में लगे हों, धर्म में लगे हों। गलत करने वाले को भगवान नहीं कहा जाएगा, अधर्म करने वाले को भगवान नहीं कहा जाएगा। इसीलिए किसी कवि ने लिखा है, प्रहलाद तो छोटा बालक था, 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 पर प्रेम किया परमेश्वर से, 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 जिसमें छल कपट का लेस नहीं, जिसमें छल कपट कलेस नहीं, करतार उसी का हो जाए, जिसमें छल कपट कलेस नहीं, करतार उसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए। इसलिए बच्चों को जब वो छोटी अवस्था में हो तभी से उनको संस्कार देना चाहिए, और तब जाकर के वो, किसी ने लिखा है ना कि होनहार बिरवन के होत चीकने पार। जिन्हें आगे बढ़ना होता है उनके लक्षण अलग होते हैं, और उनके शिक्षा दीक्षा देने वाले उनके माता पिता, उनके गुरु अलग होते हैं। इसलिए शिक्षा देना चाहिए। व्यास जी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी अवस्था विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए विवाह कर लो। सुखदेव भगवान ने कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह करने से किसी को सुख थोड़ी मिलता है। मैं भजन करूंगा, मैं अपना कल्याण करूंगा, मैं इस गृहस्थ जीवन में बंधना नहीं चाहता, मैं विवाह नहीं करना चाहता। यदि मैंने विवाह कर लिया तो मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि विवाह शादी घर के काम धंधे इतने हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। और सुखदेव भगवान कहते हैं, पिताजी आपको क्या पता, मुझे पता है कि घर का जो काम धंधा है ना, ये बहुत ही उलझन वाला है, उलझन में डालने वाला है, संसार में भटकाने वाला है। और गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि भी किया है। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, देय
जंजाला। बहुत समस्या है गृहस्थ व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। गृहस्थ किसे कहते हैं? जिसने विवाह कर लिया केवल वही गृहस्थ है क्या? ना। शास्त्रों के अनुसार से अगर देखा जाए और अन्य युगों को छोड़ दिया जाए, केवल इस कलयुग में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गृहस्थ व्यक्ति को ही भगवान मिले हैं। गृहस्थ कहते किसे हैं? गृहस्थ का मतलब होता है जो घर के काम धंधे में ही केवल आसक्त हो। और अगर गृहस्थ व्यक्ति का कल्याण नहीं होता तो महाराज जनक जी का कैसे कल्याण हो गया, महाराज दशरथ जी का कैसे कल्याण? सब तो गृहस्थ ही थे। और भी लाखों करोड़ों भक्त हुए हैं, लेकिन ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं जो गृह में अनासक्त भाव से रहता है, ध्यान से समझें, जो घर में अनासक्त भाव से रहता है उसका तो कल्याण हो जाता, लेकिन जो घर में आसक्त भाव से रहता उसका कल्याण नहीं होता। किसी ने लिखा है घर में रहे तो घर फंसे, घर में वैराग्य कहाँ, माया मोह ममता में पागी है बेबाकी है। काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजर की रेख एक लाग। क्योंकि घर में रह करके आदमी फंस जाता है, तो कैसे कल्याण होगा? घर में रहने का एक तरीका है, एक उपाय है, एक दृष्टांत आता है, बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि घर के जो समस्याएं हैं ना, ये मकड़ी के जाल के समान है। एक समस्या खत्म होगी दूसरी आ जाएगी। और घर में जिस व्यक्ति का मन लग गया, घर में मतलब घर में परिवार में पत्नी बच्चे नातेदार सारे उसमें आ गया, उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति घर में है, पत्नी में है, बच्चे में है, परिवार में है, नातेदार रिश्तेदार में है, सब कुछ काम वही करना है, बस केवल थोड़ा सा समझना है। इसमें इस तरह कुछ नहीं करना है, उसमें कुछ लाना देना लेना नहीं है, केवल एक चीज समझ लीजिए। वो चीज अगर दिमाग में बैठ जाए तो आप घर में रह करके भी मरने की बात तो छोड़ दीजिए, जीते जी आप मुक्त हो सकते हैं। और यही लक्षण महाराज जनक जी के अंदर था, इसीलिए महाराज जनक जी विदेह राज कहलाए। जबकि विदेह का मतलब होता है जिसका शरीर ही ना हो, लेकिन फिर भी महाराज जनक विदेह कहलाए। क्यों? क्योंकि वो घर में भी अनासक्त भाव से रहते हैं। कैसे? जैसे जल में कमल रहता है, कमल के ऊपर जल का कोई प्रभाव रहता है? कोई प्रभाव नहीं रहता है। कीचड़ में उत्पन्न होता है, जल के अंदर ही कमल रहता है, लेकिन कमल के ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं होता है। कैसे? तो एक उदाहरण है, बहुत प्यारा उदाहरण है। एक बार की बात है, एक राजा थे, वो बराबर दुखी रहते थे। एक दिन उनके घर में उनके गुरुजी आए। राजा ने जब गुरुजी को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेट करके गुरुजी को प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया, चरण धुला, जलपान कराया। जब गुरुजी स्वस्थ चित्त होकर के बैठ गए, गुरुजी ने राजा से पूछा, और
राजन कैसे हो, घर में सब आनंद मंगल है, कोई समस्या? राजा ने कहा महाराज धन दौलत तो बहुत है, जब राजा ही है तो धन की क्या कमी है, परिवार भी खूब है, सब खूब है, लेकिन मेरा मन बहुत दुखी है। और भैया सब कुछ है, अगर मन दुखी है तो मतलब कुछ नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। गुरु जी ने पूछा आखिर कारण क्या है तुम्हारे दुखी रहने का? कोई कारण तो होगा। राजा ने कहा कि कहीं हानि हो जाती है, कहीं लाभ हो जाता है, कहीं किसी को दंड देना पड़ता है, कहीं किसी को इनाम देना पड़ता है, ये सारी चीजों से मुझे बहुत मन को पीड़ा होती है और मैं बहुत दुखी रहता हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। गुरु जी ने कहा राजन, जो चीज तकलीफ देती हो ना उसे हटा देना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को देख करके गुस्सा आता हो तो उस व्यक्ति को देखो ही मत। परशुराम जी लक्ष्मण जी को जब देखते थे तो उनको क्रोध आ जाता था। परशुराम जी ने राम जी से कहा कि हे राम, तुम्हारा जो छोटा भाई है ना बहुत बड़ा पापी है, इसे हमारी नजर से दूर कर दो, क्योंकि इसे देखता हूं तो मुझे क्रोध आता है। राम तोर भ्राता बड़ पापी, बहुत बड़ा पापी है, और जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे क्रोध आता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप देखिए मत, आप देखिए मत, आपको अगर क्रोध आ रहा हमें देख करके तो मुंदो वहां के कतौ को नहीं, आंखी बंद कर लीजिए। तो जिस व्यक्ति को देख करके क्रोध आता हो, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान को देखकर क्रोध आता हो, या तो हट जाइए या तो उसे हटा दीजिए। गुरु जी ने कहा राजन, अगर आपको कष्ट हो रहा है जिस चीज से, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, उसे हटा दीजिए। राजा ने कहा महाराज हम क्या क्या हटाएं, राज्य हटावें, पत्नी बच्चों को हटावें, किसको हटावें? राजा के गुरु जी ने कहा कि अगर तुम्हें हानि लाभ से समस्या है तो उस चीज को हटा दो। क्या करें? गुरु जी, बहुत ध्यान से समझना इस दृष्टांत को। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे राज्य से तुम्हें समस्या हो रही है, इसलिए अपने राज्य को ही हटा दो, इस राज्य को दान कर दो। जब राज्य ही नहीं रहेगा तो समस्या खत्म। राजा को भी ये बात समझ में आ गई। राजा ने कहा तो हम किसको दान करने जाएंगे, अब आप गुरुजी हैं, आप आ ही गए हैं तो मैं आप ही को दान कर दे रहा हूँ। और राजा ने संकल्प करके अपने पूरे राज्य को अपने गुरुजी को दान कर दिया। गुरुजी ने कहा राजन, आपने तो अपना राज्य दान कर दिया, अब तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि दान की हुई वस्तु में अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, कहाँ जाओगे? राजा ने कहा कि अब अपनी पत्नी बच्चों को लेकर कहीं जाएंगे, कमाएंगे खाएंगे, झंझट तो खत्म हुआ, बवाल तो खत्म हुआ। गुरु जी ने कहा कि देखो तुम कहीं न कहीं तो नौकरी करोगे ही, कहीं न कहीं तुम्हें जाना ही है, कहीं न कहीं तो कमाओगे ही, तो क्यों ना आप मेरे यहाँ ही काम कर लो। भाई ये चीज तुमने दान कर दी, ये हमारी हो गई, इसमें अब तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरा हो गया। और तुम कहीं न कहीं नौकरी करोगे ही, तो तुम कहीं और ना नौकरी करके हमारे यहाँ ही नौकरी कर लो, हम तुम्हें इतना वेतन देंगे, रहने खाने के लिए आपके लिए फ्री आवास रहेगा, व्यवस्था रहेगा और सारी चीजें आपको। राजा ने कहा हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु जी ने कहा कि देखो जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे नौकरी मिलती है, जितनी योग्यता होगी वैसे नौकरी मिलेगी। तुम राजा के पद पर रहे हो इसलिए तुम्हें राजा ही रहना है, बस बने तो मेरा, बिगड़े तो मेरा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें इतना तनख्वाह मिलेगा, क्या हो रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं है, तुम केवल अपने कार्य का अक्षरशः निर्वहन करोगे। राजा ने कहा ठीक है। गुरु जी ने उसी राजा को उसी की गद्दी पर बैठा करके राज तिलक कर दिया और कहा कि तुम राज चलाओ, मैं जा रहा हूँ और कुछ दिन के बाद आऊंगा। गुरु जी चले गए, राजा की सारी समस्या खत्म।
प्रसन्न रहने लगा राजा, प्रसन्न चित्त रहने लगा, सारी विधि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। कम से कम 2-4 साल बीत गए, गुरुजी नहीं आए। कई साल के बाद गुरुजी वापस आए, और जैसे गुरुजी आए तो राजा बहुत खुश हुआ, चलो इस राज्य का मालिक आ गया, आया, और जाकर के गुरुजी को चरणों में प्रणाम किया और कहा गुरुजी बहुत आनंद है, बड़ा मन प्रसन्न है। गुरुजी ने कहा क्यों, कोई समस्या? का कुछ नहीं। अरे बनेगा तो आपका, बिगड़ेगा तो आपका, हमारा क्या जा रहा, हमारा तो वेतन बनी रहा है, आपका जाएगा मेरा क्या जाएगा, इसलिए आप बहुत प्रसन्न है, अब हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तब गुरुजी ने कहा बेटा बस यही समझना है, पहले भी तुम ही राजा थे और आज भी तुम ही राजा हो, लेकिन पहले तुम दुखी थे, आज सुखी कैसे हो गए, बस यही समझना है। गुरुजी ने कहा कि पहले भी तुम ही राज चलाते थे, पहले भी तुम ही राजा थे, पहले भी तुम ही सारा कार्य करते थे, आज भी तुम ही राजा हो, तुम ही देख रेख कर रहे, तुम ही सारी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन आज प्रसन्न कैसे हो? इसका मतलब जानते हैं क्या है भैया? जब भी हम कोई कार्य अपना मान करके करेंगे तो वहाँ हमें दुख होगा, और जो कोई भी कार्य हम भगवान का मानकर करेंगे तो वहीं हमको प्रसन्नता होगी, क्योंकि भगवान कभी किसी का काम बिगड़ने नहीं देते। यदि हम भगवान का कार्य मान करके करेंगे तो हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा, और हमें दोष भी नहीं लगेगा। और जब हम अपना मान करके करेंगे तो वहाँ जहाँ बिगड़ा वहाँ कष्ट होगा कि नहीं होगा? जहाँ अपनत्व होता है वहीं कष्ट होता है, जहाँ अपनत्व नहीं होगा वहाँ कष्ट नहीं होगा। सारे संसार में लाखों लोगों एक्सीडेंट होता है, हाथ पैर टूटता है, कभी कष्ट होता है, और किसी दिन अपना व्यक्ति हो जाए कोई एक्सीडेंट, अपने का किसी का हो जाए तो तुरंत कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वहां अपनत्व है, वहां ममता है, वहां मोह है। तो जब हम कोई कार्य अपना मान करके करते हैं तो वहां कष्ट होता है, और जब कोई कार्य भगवान का मान करके करते तो वहां कष्ट नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि कुछ भी करो तो भगवान का मान कर। अब देखो, हम माने या ना माने है तो भगवान का ही है कि नहीं है? हम माने या ना माने, लेकिन है चीज भगवान का, वो तो हम लोग अपना मान बैठे हैं। ये शरीर हमारा है, ये है हमारा, अब फिर भी हम अपना मान बैठे हैं। और हद तो तब हो गई, लोग अपने हाथों में भी लिखवा लेते, फलाने की बहनी, फलाने की दीदी, फलाने के भैया, अपने हाथ में लिखवा लेते हैं, जैसे लगता है कि उनकी बाप दादा की पूरी लिखा पड़ी है उस पर। जो कि ये मिट्टी का पंच तत्व का बना हुआ शरीर है। और जानते हैं इस शरीर को गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? इस शरीर को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस शरीर से बड़ा पापी कुछ है ही नहीं है, अधम है ये शरीर, बहुत अच्छा नहीं है मनुष्य का शरीर। इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम मनुष्य हो गए तो बहुत अच्छा, इससे खराब कोई शरीर है ही नहीं है। गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि क्षिति जल पावन गगन समीरा, क्षिति जल पावन गगन समीरा, पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, रचित यति अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये अधम है, जिसको गोस्वामी जी ने बड़ाई तो कर दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
अच्छा, मुझे एक बात ये नहीं समझ में आता, लोग कहते हैं, खैर तुलसी बाबा ने लिखा भी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आती। आप लोग बताएं, क्या मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है? अब मुझे तो नहीं मिला, इसीलिए पूछ रहे, हो सकता है आप लोगों को मिला। हाँ, हमको तो ऐसे ही मिला है, फ्री फंड वाला। मेरे विचार से मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से नहीं मिलता। कैसे? बहुत समझिएगा। जैसे मान लो आपके अंदर इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। बहुत ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। अथवा आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाए। ठीक है, अब आप रोज वही प्रयास में लगे हैं कि हमको 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए। संयोग की बात, किसी दिन आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्योंकि आपने श्रम परिश्रम किया, और संयोग की बात बन गई, आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया। तो ईमानदारी से बताना, आप उसको संभाल करके रखोगे कि फेंक दोगे? जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस स्थान के लिए आप लालायित हैं, तड़प रहे हैं, ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, और भगवान की इच्छा वो चीज, वो व्यक्ति, वो स्थान आपको मिल जाए, तो उसे बर्बाद किया जाएगा कि संभाल के रखा जाएगा? मेरे विचार से उसे संभाल करके रखना चाहिए, कि बर्बाद करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। तो यदि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, तो इसको संभाल कर रखना चाहिए, किसे बर्बाद करना चाहिए? बीड़ी पी करके, गुटखा खा करके, तंबाकू खा करके, गाली गलौज करके, लूट करके, बेईमानी करके इस शरीर को बर्बादी तो कर रहे हैं, कहां संभाल के रख रहे हैं? तो कैसे मान लिया जाए बड़े भाग्य से मिला है? ये भाग्य से नहीं मिला है। जिस व्यक्ति को बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है ना, वो दुरुपयोग नहीं अपितु सदुपयोग करता है, संभाल करके रखता है, जानता है, क्योंकि इस शरीर से भगवान की प्राप्ति होती है। तो फिर मनुष्य का शरीर कैसे मिल गया? तो कैसे मिल गया? इसलिए मिल गया कि हमें नरक में पड़ा देख करके, हमें दुख में पड़ा देख करके, कीड़े काट रहे हैं, शरीर असहाय है, नरक में पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ रक्षा करो, बचाओ रक्षा करो, हे प्रभु, चिल्ला रहे हैं, नरक में पड़े हुए हैं। और नरक में पड़े हुए हम लोगों को देख करके भगवान को दया आ जाती है। भगवान कहते हैं, चलो तुम इतना कष्ट भोग रहे हो, उससे देखा नहीं जा रहा, चलो हम तुम्हें एक मौका दे करके तुम्हें मनुष्य बना दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं और तुम्हें मनुष्य बना दे रहे हैं, जाओ तुम मनुष्य बन करके अपना कल्याण कर लेना। तो भैया बड़े भाग्य से मिला है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से जरूर मिला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिखते हैं कि कबहू करी करुणा नर कबहू करी करुणा नर तेईस बिनु हेतु स्नेही, तेईस बिनु हेतु तेईस बिनु
इसीलिए हम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये भाग्य से मिला होता तो इसकी कीमत समझते। तेरी श्वासा है अनमोल हीरा, करोड़ों रुपया देने के बाद भी एक श्वास जो हमारे शरीर से निकल गई वो मिल नहीं सकती है। इतनी कीमती शरीर है, इसे बर्बाद नहीं करते, इसके कीमत को समझते कि हमें क्यों मिला है। केवल खाने सोने के लिए, केवल खाने सोने के लिए बस। रात गवाई सोई के, दिन गवाई खा, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। रात सोने में निकल जाता, दिन खाने में निकल जाता। आज ये बन जाए, आज वो बन जाए, कल वो बन जाए, खाने में निकल गया, बचा क्या। और हद तो तब हो गई, लोग कहते हैं अरे कहाँ मरे जा रहे हैं, बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। हाँ, जब मुंह में दांत ना रहे कहो राम निकले आम, कहाँ से कल्याण होगा। और बुढ़ापे का भरोसा क्या है, आप बुढ़ापे में भजन कर लेंगे इसकी क्या गारंटी है। इसलिए भजन कब करना चाहिए, तृतीय ना तपस्तप्तम, त्रिशिरी अवस्था में। वैसे शुरुआत तो पहले से ही करना चाहिए, क्योंकि पहले से अभ्यास रहेगा तो ही होगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं, कुछ नहीं होगा। बस हाय हाय करोगे, हाय रे बाप, हाय रे दादा, राम का नाम नहीं निकलेगा, भगवान का नाम नहीं निकलेगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। क्यों करें, आखिर बुढ़ापे में कुछ होगा नहीं तो जवानी में भजन क्यों करें, आवश्यक क्यों है, जानते हैं क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में अंधे हो
जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा। बुढ़ापा एक ऐसा रोग है कि एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जाता नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि जो आके चली जाए वो जवानी देखी, जो आके चली जाए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखी। जवानी आती है चली जाती है, लेकिन बुढ़ापा अगर एक बार बुढ़ापा आ गया तो जाता नहीं है, और अगर जाएगा ना तो साथ लेके जाएगा। इसलिए बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता तो बोल नहीं पाता, और जब बोलने का प्रयास भी करता है ना तो गला फंसने लगता है। क्यों? क्योंकि प्राण समय कफवात ही कंठावरोधन विदोष वर्णम कुतस्थ। कफवात पित्त गले को अवरुद्ध कर देते हैं, खांसी आने लगती है, कफ जम जाता है, आदमी बोल नहीं पाता। तो जब बोल ही नहीं पाओगे, नहीं दान करी नहीं भक्ति करी, रही अंत समय मन में मन की, बोल भी नहीं पाओगे, मिलेगा क्या? इसलिए बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देगा। जो बहुत विशेष है, ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन एक चीज और विशेष है। ये सब तो जो करना है सो करना ही है, लेकिन एक चीज जरूर करना, दान। क्योंकि कलयुग में दान की महिमा है। दीन है दान करे कल्याण। क्योंकि जो दान करोगे ना वही मिलेगा। लोग कहते हैं ना, अरे भैया हम अपने जन्म में कुछ पुण्य नहीं किए थे, दान नहीं किए थे, इसलिए हमारे साथ ये समस्या आ रही है। तो जो दान करोगे ना, श्रम दान करोगे तो श्रम दान मिलेगा, अन्न दान करोगे तो
तो अन्न दान मिलेगा, धन दान करोगे तो धन दान, जो भी दान करोगे, यानी जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो हम करेंगे, जो दान करेंगे वो हमें मिलेगा। और तो जो करना है सो करना ही है, लेकिन दान जरूर करना है, क्योंकि जो दान करोगे ना वो सब लिखा पढ़ी होगा और वही अगले जन्म में हमें मिलेगा, हमारा भाग्य बन करके आएगा। और ये भी बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में खुद ही नहीं रहेगा, पैसा कहाँ से दान करोगे। इसलिए बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो मत जवानी में, बुढ़ापा श्री भक्त वत्सल भगवान की, ब्रह्मा भक्ति दुर्गा मैया की।